ओके जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दिस इज़ मॉन्टी स्पीकिंग एंड दिस इज़ 30th जुलाई और हम बात करेंगे क्रिप्टो मार्केट अपडेट की। In the last update, 27th को, I talked about the blue trend line is important in price and the second blue trend line on RSI is important as well, this one, ठीक है। As long as the chart is trading below 108.4, which is 108.4 is here, तकरीबन इसके नीचे, इट इज बेयरिश एंड शुड ब्रेक बिलो द ब्लू ट्रेंड एंड दैट ब्रोक बिलो, ठीक है। और ये जो नीचे टूटा है, इट ब्रोक बिफोर द न्यूज केम आउट, ठीक है, राइट अराउंड द टाइम आई थिंक व्हेन द न्यूज केम आउट, ठीक है। ये 11 बजे न्यूज आई है और इट ब्रोक डाउन। अब मैं आपको कल भी बोल रहा था कि आई टॉक अबाउट द न्यूज एस्पेक्ट टुमारो। आप लोगों में से किस किस ने मेरी लास्ट वाली अपडेट देखी थी? लास्ट अपडेट किस किस बंदे ने देखी है? जो मैंने चार्ट्स पर मैं बात कर रहा था एंड सडनली आई स्टॉप्ड एंड स्टार्टेड थिंकिंग समथिंग्स, क्योंकि कुछ और कहानी मुझे चार्ट्स पे दिख रही थी। अब जब मैं वो चार्ट्स देख रहा था तो माय चार्ट सजेस्टेड नॉट द कट्स, नॉट द हाइक्स, बट एक्चुअली द ड्रॉप्स इन द जनरल मार्केट। अब क्योंकि वो ड्रॉप was supposed to be driven by a hike, ठीक है, तो वो ड्रॉप आना चाहिए था। हालांकि हाइक नहीं हुए, ड्रॉप स्टिल आया, ऐसी बात है। द पंप फेडेड, द चार्ट्स ड्रॉप्ड आफ्टरवर्ड्स, ऐसी है। उससे पहले भी हमने, जैसे मैं ये यूएसडीटी डोमिनेंस वाले चार्ट पर था एंड आई स्टार्टेड सेइंग कि यार जी मुझे यहाँ से हालात ठीक नहीं लग रहे, यहाँ पर थे हम, ठीक है। एंड आई वाज सेइंग कि चार्ट्स पंप होने चाहिए एंड द चार्ट स्टार्टेड पंपिंग, ठीक है। इस बारे में अभी हम तफसील से बात करेंगे। 2 महीने पहले, 2-3 महीने पहले वार्श टुक ओवर फेड। उससे पहले पावल साहब थे और पावल साहब जो हैं वो इस महीने में, विच इज जुलाई, was his intention was to have a rate cut, समझ रहे हो? उसकी इंटेंशन जुलाई में रेट कट्स की थी एंड फॉर आई गेस 8 to 10 months I have tracked the month of July। हर महीने में जुलाई मंथ का वो ऑड्स देखता होता था, तो इट वाज सेइंग कि जुलाई में कट्स होंगे, जुलाई 2026 में कट्स होंगे। अब उन ऑड्स को जैसे ही वॉर्स टुक ओवर एंड दोज ऑड्स स्टार्टेड फेडिंग अवे। अब वो पहले पहले जो जंग चल रही थी ना बिटवीन द ऑड्स, दैट वाज बिटवीन के वो होगा, कट्स होंगे या नो चेंज होगा, कट्स या नो चेंज। कट्स और नो चेंज में बेयरिश न्यूज कौन सी है और बुलिश न्यूज कौन सी है? रेट कट्स और रेट नो चेंज में बुलिश न्यूज कौन सी है और बेयरिश न्यूज कौन सी है? रेट कट्स ऑब्वियसली अ बुलिश न्यूज और नो चेंज इज अ बेयरिश न्यूज, ऐसी ही बात है ना? तो मैं ये साथ साथ लिखता हूं ताकि आप कंफ्यूज ना हो। नो कट्स बेयरिश, cuts bullish. This was happening. This was the war that was going on between these two parts के cuts होंगे या cuts नहीं होंगे, ठीक है। अब अंधों में काड़ा राजा वाली जो मैं एनालॉजी आपको बता रहा हूँ ना, उसका ये कंसर्न है जी कि when the Fed wars took over, when wars took over, these odds started to change from the war between no cuts and cuts faded, cuts जो हैं वो मार्केट से फेड ही हो गए। नाउ द वॉर इज बिटवीन द सीमिंगली द वॉर इज बिटवीन हाइक एंड नो चेंज, ठीक है।
अब अगर आप 2 महीने पीछे ट्रैक करते हैं, 3 महीने पीछे ट्रैक करते हैं, तो यू कैन सी के वो नो कट्स बेयरिश थे और अब वो नो कट्स बुलिश हैं। क्यों? क्योंकि नाउ वी हैव अ बिगर प्रॉब्लम टू डील विद। समझ रहे हैं? अंधों में काना राजा वाली जो मैंने एनालॉजी आपको दी थी, दिस वाज इट। ठीक है, कि पहले आपको कट्स, रेट कट्स जो हैं वो बेयरिशनेस की तरफ लेके आ रहे थे, और अब आपको नो कट्स बुलिशनेस की तरफ लेके आ रहे हैं। ठीक है, बेसिकली पहले आपको, अब आप इसको ना अपनी ट्रेडिंग सिस्टम में लेके आए, तो लेट्स सपोज यू आर जस्ट रनिंग इनटू अ ट्रेड। अभी अभी आपने एक ट्रेड ओपन की है और वो ट्रेड के अंदर आप एक अच्छी पोजीशन में हैं, मे बी यू आर एट $100 प्रॉफिट, और आप चाहते हैं कि $200 का प्रॉफिट होगा, मैं ट्रेड क्लोज कर दूंगा। ठीक है, ठीक है, और आपका स्टॉप लॉस ब्रेक इवन पर है। नाउ एट दिस पॉइंट यू आर एट अ गुड पोजीशन, राइट? है ना? तो यू वांट मोर गुड, उसमें आप कंफर्टेबल होंगे मोर गुड में। ठीक है, तो योर बुलिशनेस इज बेस्ड ऑन मोर गुड, के ज्यादा प्रॉफिट हो ले, और आपका जो स्टॉप लॉस है वो ब्रेक इवन पर है। यू वॉन्ट फील गुड इनफ इफ द ब्रेक इवन इज टैप्ड, क्योंकि ऑलरेडी आप एक अच्छी पोजीशन में हो। लेकिन मेरी आवाज आ रही है ना? मोंटी बाई गॉन समवेयर साई। अच्छा, लेकिन अगर आप $100 के लॉस में हो तो, है ना, अगर आपका ट्रेड का जो पीएनएल है वो $100 के लॉस में चल रहा हो, तब आपको वो ब्रेक इवन जो है, दैट इज मोर फेवरेबल आउटकम फॉर यू। ऐसी बात है कि आप कहीं और बस ब्रेक इवन हिट हो जाए, $100 का लॉस नहीं बुक करना। मैंने समझ आ रही है मैं क्या बोल रहा हूं? अंधों में काणे राजे वाली एनालॉजी समझ आ रही है? और मैं अभी केडी एग्जांपल दे के समझाऊं? आ रही है समझ? मुझसे फूट लो, पढ़ रही हो? हेलो हेलो टेस्टिंग, हेलो 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 हेलो। फूटो ना यार, अल्लाह ने बंदे हो, टाइम काट के मैं आया। अच्छा, सो ये न्यूज एक्चुअली, ये जो नो कट्स वाली न्यूज आई है, ठीक है, जो बुलिश ट्रांसलेट की गई है, दिस इज एक्चुअली नॉट गुड ईदर, एंड दैट्स व्हाट यू आर सीइंग हियर। डॉलर इज लूजिंग इट्स स्ट्रेंथ। ठीक है, डॉलर इज लूजिंग इट्स स्ट्रेंथ। अब आप लोगों को वैसे जनरली पता है कि इंटरेस्ट रेट्स होते क्या हैं, क्यों ये मैटर करते हैं, और क्यों इसके घटने से डॉलर की जो इंटरेस्ट रेट्स अगर कट्स की तरफ जाएंगे ना, तो यूएस डिक्सी जो है वो गिरने क्यों शुरू हो जाएगा, और अगर ये पंप होंगे, अगर इंटरेस्ट रेट्स हाइक किए जाएंगे तो डिक्सी पंप क्यों करेगा? सो इट्स ऑल अबाउट हु कंट्रोल्स द मनी। ठीक है, पैसा कौन कंट्रोल कर रहा है? So if the interest rates are lower, it's not just about the public in the USA. It's globally looked up as well. Meaning, if the interest rates are too low, let's suppose cuts होते हैं, ठीक है, interest rates cut होते हैं, तो Dixie will start losing its strength. Why? One, obviously, because people are not going to keep their money inside the banks because they are now earning lesser than when they were earning it initially. The other and the bigger aspect is the international money, the foreign currency invested in the USA. For example, yen carry trade वाला सारा phenomena जो है, that too is not now profitable enough to continue that trade. समझ रहे हो? So when interest rates are lowered, these people who've invested foreign currency into the market of the USA, earning 4.5%, 4% consistent returns yearly, they are not that much profitable anymore. So what they do is they start pulling out money. When they start pulling out money from the US central banks, Dixie starts losing strength. ठीक है,
ठीक है जी, दिस नो चेंज was a bearish news and is still a bearish news. ठीक है, अब जब हाइक्स होंगे, वो हाइक वाली जो न्यूज है दैट वुड बी बुलिश फॉर डिक्सी इटसेल्फ, बिकॉज नाउ पीपल कैन अर्न मोर इन्वेस्टिंग इनटू द यूएसए स्टेबल इकोनॉमी के अंदर, ठीक है, एंड लेस इफ यू देव इन्वेस्टेड लेटर ऑन। ये हाइक्स अब जो लास्ट मैंने आपको बताया था उसके रिलेटेड, एफओएमसी मीटिंग के रिलेटेड, उसमें हमने जुलाई वाली वो देखी थी सारी, परसेंटेजेस देखी थी, एंड नाउ द नेक्स्ट मीटिंग इज ऑन 16th सितंबर एंड दिस इज द ऑड्स ऑफ इट। ठीक है, 16th सितंबर एंड 63% ऑफ द पीपल आर सेइंग कि जी हाइक्स होंगे and no change is being said by 36%. So this number, the hike वाला number, when it starts to hit the market, मेरे हिसाब से सितंबर में हाइक हो जाएंगे। पहला 25 बीपीएस का हाइक आएगा सितंबर के अंदर, और वो हाइक इज गोइंग टू शेक द मार्केट बिग इनफ, स्ट्रॉन्ग इनफ टू कॉज अ ब्लड बाथ इन द मार्केट। ठीक है, और उसी ड्रॉप के दौरान देयर शुड बी अगेन, टुडे इज 30th जुलाई, आई कोट माई सेल्फ लेटर इन सम स्ट्रीम एज वेल, उसी ड्रॉप के दौरान, नॉट लाइक हाइक आज हाइक हुआ और कल ऐसा हो जाए, लेकिन उसी हाइक के दौरान ही बॉटम हिट होगा potentially when BTC reaches maybe $42,000 से higher 30s के around 38,000 से 42,000 का जो range है, that should be it. Maybe a flick towards 36, but that should be it. ठीक है, ठीक है जी। The continual bearishness in the market fears one thing and one thing only, and that is a bigger capitulation. जब आप मार्केट से कहते हैं ना कि इससे ज्यादा और बुरा क्या ही हो जाएगा, तो मार्केट कहती है खल तेरी में अभी बताती हूँ क्या बुरा होगा। समझ रहे हो? सो दिस वाज द होल इंटरप्रिटेशन ऑफ व्हाई द कट्स, व्हाई द रेट हाइक्स are not that much, no change is not that much bullish either. The analysis we shared on 27th worked exactly the way it was supposed to. The chart went a little higher, came down, and then when the no change news came out, it started capitulating. अगर तो हाइक होते ना तो चार्ट हायर हाई बना चुका होता, 102.6 आराम से टैप हो चुका होता, लेकिन नहीं हुआ। ठीक है, अगर हाइक हुए होते तो BTC राइट नाउ वुड हैव बीन ट्रेडिंग राइट अराउंड 58,000 $56,000। ठीक है, गोल्ड वुड हैव ड्रॉप्ड एज वेल। माय एम, मेरा एक लिमिट ऑर्डर गोल्ड के ऊपर लगा हुआ था 3617 के ऊपर, 3617 के ऊपर। ठीक है, आई वाज एक्सपेक्टिंग लाइक अगर तो हाइक हुए तो गोल्ड में कड़वे बेहतरीन लगेंगे, एंड आई वुड लाइक मेक अ गुड चंक ऑफ मनी। But that didn't happen. Though we traded उसमें T1P में we traded the news as well. We made like 200% off of it. अच्छा, so Dixie though now has broken below it, ये इसकी range is still valid. Now the range is valid. The chart should stay under 101 for some time before it taps 101.3 again, and the consolidation throughout the next week in this chart is likely. So this is what this chart now should do.
ठीक है, 101 के नीचे रहे, इधर इसके नीचे 101 के नीचे रहे, यहाँ पे कंसोलिडेशन प्रोड्यूस करे, बस ज़्यादा पंप डंप करने की ज़रूरत नहीं है। नहीं तो ये जो यू टैड है ना आप तरह से आफ्टर डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है, ये इसको इन लोज की तरफ ले जाएगा। कंसोलिडेशन इज नेसेसरी, अदरवाइज लो 99.0 मतलब इन एरिया में, इस एरिया में जाने के चांसेस बढ़े। So this is Dixie. Now we move on to Bitcoin dominance. So Bitcoin dominance is a very delicate position. Holding 59.10 is very necessary. Otherwise, the sharp drop to the yellow zone and potentially to the blue zone range is likely now. Holding 59 is going to cause a retest of 59.38. Yellow is more likely than white. So the white actually played out because obviously the news came out. ये news के time पर pump हो रहा है, ठीक है, रात को जो news आया थी उसके time पर pump हो रहा है। अच्छा, so the white has played out and I said कि 59.38 का retest possible है and the chart tapped that exact area here, ठीक है, 59.38 वाला। Now the same kind of behavior we saw on BTC or on Dixie, we are supposed to see the same thing here as well. This is spring, ठीक है, spring है ये। अब spring की ये game होती है that this chart should have an order block here on the lower time frame, something, yep, which is 59.2, yep. So this chart 59.2, should stay above 59.2 for some time before tapping 59.10, as this too is a Wyckoff and the spring can cause a retest of 1.80। ठीक है, ये जो पंप है ये अगर यहाँ से ब्रेकआउट कर जाता है, इसके ऊपर कैंडल्स क्लोज करना शुरू करता है, ये इधर टैप करेगा, ठीक है, which will be the continuation here and this trend line. This one is, you know, valid but not relevant for now, so we are not drawing trend lines yet here. Anything else? Nothing much. The high of 59.38 also has the golden pocket confluence, ठीक है, so recovering that is hard actually, मुश्किल है लेकिन possible। 59.38% has GP as well. Yeah, recovering that will be a little harder। अच्छा यार मेरा कीबोर्ड ख़राब हो रहा है, I can feel the, you know, the mechanical switches wear off। जगह फुल हो गई है जी, बस ठीक है ना, बाकी वीडियो देख लेंगे। IHNS on this chart, IHNS is valid। ये IHNS की ना वो इनवर्स हेड एंड शोल्डर की नेकलाइन है जो कि रीटेस्ट हो रही है।
29 July 11 p.m. interest rate will come out. The charts are showing a potential of a rate hike, maybe 25 pips, which will result in a big green candle on this chart and a potential capitulation in BTC. Also, the Bitcoin dominance bias the similar indication to orange channel in the neckline for this chart. Max target is a red box. फिलहाल के लिए वो high step हो गए that the chart has recovered above the the orange channel or chart is retesting this high. अभी हमारे पास एक और चैनल इस्टेब्लिश हुआ हुआ इधर which is something like this. We can get rid of this, and this. अच्छा, जो मैंने आपको हाइकेनाशी का फ्लिप बताया था that actually marked the bottom of this local bottom of this chart as well. ठीक है, मैंने आपको बोला था ना कि इस हाई के ऊपर कैंडल ओपन होती है तो दैट विल मार्क द बॉटम एंड देयर इज योर कैंडल ओपनिंग. ठीक है, और इसी कैंडल ने ये लो मार्क कर दिया था. तो दिस इज हाइकेनाशी का वर्जन ऑफ CISD. ठीक है, so now that we see this chart, ये रहा, इसको ना इस एरिया में बहुत स्ट्रगल है, इस चार्ट को इन एरियाज में बहुत स्ट्रगल है इसको. तो देर इज नो वे कि ये यहाँ से आराम से निकल जाए. देर शुड बी अ न्यूज़ कम एंड जो इसको फाड़ के निकल जाएगी. ये 4-5 रेजिस्टेंसेस जो हैं ये ऑल एट वंस इकट्ठी ब्रेक होंगी. ठीक है, आई डोंट रियली हैव अ क्लू रिलेटेड टू व्हाट दैट कैटलिस्ट माइट बी, लेकिन ये जो रेजिस्टेंसेस हैं दे आर बॉदरिंग दिस चार्ट. ठीक है, सो देर शुड बी समथिंग दैट इज गोइंग टू इन सारी रेजिस्टेंसेस को फाड़ के निकल जाएगा. दिस इज योर हाइकेनाश उसका जो इनवर्स हेड एंड शोल्डर है उसके टारगेट्स हैं. देर इज ऑल्सो दिस इज ऑल्सो द हाई वेयर द गोल्डन पॉकेट लैंड्स. ठीक है, तो दिस इज वैलिड. देर शुड बी सम पॉजिटिव न्यूज़ कमिंग इन जो इस चार्ट को ना इन बंच ऑफ रेजिस्टेंसेस के ऊपर फ्लिक कर दे एक ही बार. I should mark these resistances all at once. ज़रा माठे से कलर में मार्क करते हैं ना, so the chart is not bothered by them too much. ये देखो, ये क्लस्टर चार्ट, ये चार्ट ना ओबे करने की पोजीशन में बिल्कुल नहीं है. ये सुपर सैयन जाने के चक्करों में. Let me check something really quickly. I need to know some stuff. देखो, वही bunch of resistances aligned here. ये क्या बगैरती है, इधर क्या हुआ था? Was it a golden pocket bounce? Was there no Haikanashi close inside, kinda inside, so that disturbs the structure? आगे चल रहा है कि नहीं चल रहा? Should work, should actually work. ये इधर है and the money flow dropped and this dropped. Now the VWAP will drop and then the other size will come down. इसको थोड़ा टाइम लग के नीचे जाएगा. So right around there. Oh, very nice.
It points towards this area. यही एरिया बन रहा. So this will visit this low here and ये इस लो के से बाउंस मारेगा. ठीक से सपोर्ट्स कम है, रेजिस्टेंसेस ज़्यादा हैं. स्टिल द रेजिस्टेंस साइड इज supposed to get broken. Green zone is important and there should be a channel as well. Breaking below the green support is going to cause a channel target trend 2. ठीक है, अगर तो चैनल टूट जाता है तो आपका गोल्डन पॉकेट टैप होगा. लेट्स से यहाँ से चैनल टूटता है इस एरिया से तो ये गोल्डन पॉकेट टैप हो जाएगा. ठीक है, which is जी बायस जो है वो पहले वाला है. ठीक है, कि ये चार्ट ग्रीन बॉक्स से शार्प बाउंस करेगा. यहाँ से जाके तो ऐसे बाउंस होना चाहिए. अच्छा जी, हाजी साहब. Given the overall rate hike bias, BTC might have already tapped the local top, which is this one, before the capitulation. If there is no hike, the chart should hold above 64.1 thousand and continue higher. If there is a hike, the chart might visit 65,890 area before a sharp drop is followed towards 61,000. 65,890. अच्छा, जो हाइक वाली न्यूज़ आई है, नो चेंज वाली न्यूज़ आई है, वो आई है जी राइट अराउंड 29 ये आई है इधर. ठीक है, तो चार्ट pumped and then the whole pump faded and now it is retracing. Obviously there is no evidence of a news pump here. मतलब अगर हम ना I can go back and see this candle and say कि शायद कोई न्यूज़ आई होगी. I can go back and see this candle and say कोई न्यूज़ आई होगी. I can go back and see this candle and say कोई न्यूज़ आई होगी. Can you retrace back your steps in this chart and tell me where exactly the news came out? हाँ जी, क्या आपको चार्ट के ऊपर न्यूज़ की कैंडल दिख रही है? नहीं दिख रही ना? हैं? दिख रही है? नहीं दिख रही. एंड द रीज़न इज कि ये न्यूज़ बिल्कुल वो नहीं, अंधों में कान राजे वाली कहानी में. ठीक है, वी गॉट अनदर पंप फ्रॉम दिस लो. हमने यहाँ पे बात की थी. ठीक है, 27 जुलाई को. एंड आई सेड कि द चार्ट शुड ड्रॉप डाउन. ठीक है, एंड द चार्ट स्टार्टेड ड्रॉपिंग डाउन till the lows of 62,770, which was our an area that has pumped this. यहाँ से हमने लॉन्ग किया. मैंने यहाँ पर वैसे अपने लॉन्ग्स की उसकी लॉन्ग्स मैंने क्लोज कर दिए थे बिफोर दिस. एक्चुअली यहाँ पर लॉन्ग्स बंद कर दिए थे. इफ़ यू रिमेंबर द लास्ट स्ट्रीम मैंने फ़ोन उठाकर उसी टाइम कुछ ना कुछ कर दिया था. लॉन्ग्स का स्टॉप लॉस बोल के एक्चुअली प्रॉफिट्स में मूव कर दिया. And the charts afterwards dropped and dropped sharply.
जैसे यूएसडीटी डोमिनेंस का चैनल है उसी तरीके से वी हैव अ चैनल ऑन दिस नाउ। ठीक है, और इसके लिए भी ये ऑर्डर ब्लॉक रिकवर करना इंपॉर्टेंट है। दिस टू हैज़ द सिमिलर काइंड ऑफ सपोर्ट हियर, सपोर्ट हियर, सपोर्ट हियर, एंड देयर इज़ अ ह्यूज बायस रिगार्डिंग यू नो कि बुलिश है बिटकॉइन एंड व्हाट नॉट। बिटकॉइन इज नॉट, क्योंकि वो ट्रांसलेशन नज़र आनी चाहिए थी ना बिटकॉइन के लिए। ये हाई रिकवर करना इज़ वे इम्पॉर्टेंट देन एनीथिंग एल्स। ये वाला जो हाई है 65 से 500 वाला, इसके ऊपर डेली कैंडल्स चाहिए हमको, ठीक है। लेकिन ये रेजिस्टेंसेस जो हैं, ये सपोर्ट्स जो हैं, दीज आर वीक देन द रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस इज स्ट्रॉन्ग एंड सपोर्ट्स आर वीक, इवन दो नंबर्स ऑफ सपोर्ट्स आर मोर, ठीक है, लेकिन रेजिस्टेंस इज स्ट्रॉन्ग। अगर आपको एक जनरल बायस में बताऊं ना, तो इस चार्ट के वक्रे कड़वे लगने वाले हैं, और इस चार्ट की जो वो कड़वे वाली डिपेंडेंसी है ना, ये मैं ऑलरेडी चार्ट्स शेयर कर चुका हूँ प्रीमियम में, फ्री ग्रुप दोनों में। इस चार्ट की ये जो हाई वाली वो है, यू कैन सी दैट स्टॉक मार्केट इज डाउन फ्रॉम द हाइज अराउंड 12%, विच इज 3800 पॉइंट्स। दिस इज अ बिग थिंग। और अगर आप इसके अर्निंग्स वाली कहानी देखें, सो वी गॉट एप्पल, आई हैवंट सीन कि इनकी अर्निंग्स आई हैं, यानी इट वाज डेटेड कि आज कल में आ जाएंगी 30 जुलाई को आफ्टर मार्केट क्लोज आ जाएंगी, आफ्टर मार्केट क्लोज, ओके। इसकी भी, MSFT की भी, माइक्रोसॉफ्ट की भी, ठीक है, ये भी मार्केट क्लोज के बाद आएगी, या आ गई है, इसकी आ गई माइक्रोसॉफ्ट की। सो दे एक्चुअली estimate was 4.2, oh nice, so around $500 million का अर्निंग्स हैं, 2.3 बिलियन डॉलर्स का रेवेन्यू। so they earn good. Strong cloud and AI growth drove 70% revenue and 60% net income increase based on OpenAI gains, base boosted by OpenAI gains, ठीक है। ये OpenAI का बहुत रोल है। ये अर्निंग्स में अगर आपको यहाँ पर ये चीज लिखी हुई दिख रही है ना अर्निंग्स के अंदर, ठीक है, यू कैन देन गेट रेडी ऑफ द फॉर दैट शिट। अमेजोन का भी ठीक ठाक इन्वेस्टमेंट है इसमें, ओपन एआई में, ठीक है, तो इसकी भी अर्निंग्स ठीक ठाक होंगी। एंड द लास्ट वन इज अल्फाबेट, नहीं गूगल की नहीं थी ना, चौथी कौन सी थी, एप्पल है, मेटा की, हाँ। ओ नाइस, इनके कड़वे लगे हैं। So the earnings dropped around 14%, revenue up 28% to 60 billion, but net income down 14% amid higher costs and legal charges, क्योंकि Meta lost some cases recently। अच्छा, इन अर्निंग्स का डायरेक्ट असर एनक्यू पे पड़ता है, ठीक है, नास्डैक पे पड़ता है, नास्डैक के ऊपर पड़ता है, और नास्डैक के अंदर एक और गंद है अब, ठीक है, विच इज स्पेसएक्स। और इस चार्ट के वक्रे कड़वे लगे हुए हैं, ट्रिलियंस वाइप्ड ऑलरेडी, ठीक है, फ्रॉम द हाइज इट इज डाउन अराउंड 49% and was down at 1.52%, ठीक है। सो and now people are telling me that this is going to accumulate, छलकड़ा accumulate। आप लोगों में से Amazon VA और ये सारा काम शाम किसी ने किया हुआ है? मैं आपको ना एक जनरल एग्जांपल बताता हूँ। Amazon VA और ये सारे काम आपने किया, आप में से किसी लोगों ने किए हैं। यू नो हाउ यू पीपल हंट प्रोडक्ट्स, प्रोडक्ट हंटिंग कैसे चलती है? आप क्या करते हैं, आप जो वो है इन्वेंटरी ट्रैक करते हैं, है ना, इन्वेंटरी ट्रैक करते हैं, पता है ना कैसे ट्रैक करते हैं?
कि हाँ जी, अगर आप मैनुअली चेक कर रहे हैं तो रोज़ाना की आप जाकर उसकी मैक्सिमम चेक करते हैं कि कितनी वो रह गई है, इन्वेंट्री रह गई है, रीस्टॉक की है नहीं की है वगैरह वगैरह, और वो कितने प्रोडक्ट्स बिक रहे हैं एंड ऑल दैट स्टफ। ठीक है, तो ये काम आप उसमें करते हैं। अब जब आप चाइना वाली साइड से इंपोर्ट कर रहे होते हैं, आई एम टेलिंग यू बिजनेसेस कैसे चल रहे होते हैं। ठीक है, अब जब चाइना वाली साइड से आपने कोई प्रोडक्ट इंपोर्ट करना होता है, आर यू नॉट दैट यू नो वो कंफर्टेबल और केयरफुल, एक्चुअली आर यू नॉट दैट केयरफुल कि आपका प्रोडक्ट, आपका विनिंग प्रोडक्ट जो आपने बनाया है, जो आपने सर्च किया है, वो लीक ना हो जाए। लीक इन अ सेंस के जो वो हैं चाइना के जो सेलर्स हैं, जो आपका सप्लायर है, he himself starts selling that product in in the same field, in the same market, है ना। आपको ये वो होती है, कंसर्न होते हैं कि अगर आपका प्रोडक्ट बहुत अच्छा चलने लग गया तो आपको Amazon itself starts to de-rank your listing and start selling those products themselves and all that stuff। ठीक है, ये है जी कंपटीशन। That's what happens to these markets as well. You know why the stock has started to drop? This SpaceX stock, because this was the only vertical trucking company in the world. Vertical trucking company meaning that their main job is to send stuff in the space. नासा के साथ इनके वो हैं कि स्पेस, उस पे इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में, आईएसएस में अगर कुछ स्टफ चाहिए तो दे कॉन्टेक्ट स्पेस एक्स, they ask them to send this in the space station, and they then जो वो है इंटरनेट, स्टारलिंक वगैरह, उसके लिए सैटेलाइट्स भेजते हैं एंड ऑल दैट स्टफ। एंड रिसेंटली चाइना हैज अचीव्ड द, they caught their rocket booster as well. This competition, they had no idea, in my opinion. Elon must have had no idea regarding their progress, the Chinese government's progress regarding the catching of the boosters. जब जब चीपर कोई भी चीज चीपर अवेलेबल हुई है ना, बेशक उसकी क्वालिटी कम उसकी हो, अच्छी क्वालिटी की चीज ना हो, बेशक क्वालिटी लोअर हो, जब जब चीपर अल्टरनेटिव अपेयर हुए हैं, जो ओरिजिनल प्रोडक्ट है उसकी सेल्स में पर असर पड़ा है। एंड ये असर, स्पेसएक्स का असर, एंड क्यों पे? क्योंकि एसपीएक्स ने तो इनको दाना भी नहीं डाला। ठीक है, अगर आप स्पेसएक्स वो एसपीएक्स देखें तो एसपीएक्स इतना वो नहीं है, डाउन नहीं है ना, ऐसा ही है। और ये इसके, हालांकि स्पेसएक्स डाउन, वो एसपीएक्स डाउन है, लेकिन एनडीएक्स जैसे हालात नहीं है, नैस्डैक जैसे हालात नहीं है उसके। नैस्डैक का डायरेक्ट असर स्पेसएक्स पर भी, उस पे एसपीएक्स पर भी पड़ता है और फिर बीटीसी पर भी पड़ता है। ठीक है, तो ये जो बीटीसी की कहानी चल रही है राइट नाउ, इट इज मोर, क्योंकि स्पेस उसमें बार बार स्पेस एक्स निकल रहा है। S&P 500 में मेजॉरिटी टेक स्टॉक्स हैं एंड बीटीसी यूजुअली बिहेव्स लाइक टेक स्टॉक्स। ठीक है, तो बिटकॉइन कैन डू व्हाट SPX is doing right now. BTC is seemingly that it is pumping and whatnot, but there is a resistance it is tapping right now, and that's that. इसको recover करना, obviously it will be a harder thing to do. So let me go and find the POC of this. Okay, I feared that. So this range shouldn't be recovered on the daily chart. इसके ऊपर क्लोजिंग्स नहीं आनी चाहिए। बाकी रेजिस्टेंसेस जो मैंने उसमें बताई है ना, ये सारी रेजिस्टेंसेस सपोर्ट्स हैं उसकी, बीटीसी की। हम इसी को ग्रीन जोन ऑन दिस चार्ट be recovered on BTC and red zones on
USDT dominance, and the green zone should not break as well. This is for daily charts. If USDT dominance holds that green box, the counter supports of those red resistances on USDT dominance on BTC, जो काउंटर सपोर्ट्स ऑन BTC है ना, काउंटर सपोर्ट्स मतलब जो USDT डोमिनेंस पे मैंने नीचे सपोर्ट्स ड्रॉ किए हुए हैं, रेजिस्टेंसेस ऊपर ड्रॉ किए हुए हैं, वही सपोर्ट्स यहाँ पर भी हैं. They will all break at once and we really need a catalyst, a bearish catalyst to move USDT up and BTC down. Something is really cooking चल रहा है. You can short the sweep of 65,500. ठीक है, 65,500 के ऊपर अगर कैंडल जाके नीचे क्लोज होती है, यू कैन शॉर्ट दैट, उसको स्वीप को शॉर्ट कर सकते हैं. बट कैंडल क्लोजेस, डेली कैंडल, अच्छा, बट कैंडल क्लोज अबव शुड बी लेफ्ट अलोन. उसको छेड़ना नहीं है फिर, क्योंकि फिर वो मे बी 67 के ऊपर की लिक्विडिटी टैप करने चार्ज जाए. इसको किधर रखूं मैं बे? ऐसे नॉइस. गोल्ड, हाजी गोल्ड, हाजी गोल्ड लीफ. अच्छा, गोल्ड से रिलेटेड जो हमने रेंज ड्रॉ की हुई थी, इट इज़ वर्किंग क्वाइट वेल. ठीक है, लास्ट लो से हाई पे 100 पिप्स आपको आराम से मिले हैं, 100 से ज़्यादा एक्चुअली, और हाई से लो पे वापस तकरीबन 76 पिप्स. नाइस. ठीक है, ये रेंज अभी भी वैलिड है एंड दिस रेंज इज स्टिल कंटिन्यूइंग टू इम्प्रेस अस. बाकी गोल्ड के ऊपर फिलहाल के लिए चार्ट रेंज कर रहा है. लेट्स सी कोई गोल्ड पर कहानी है कि नहीं. Oh, nice. What a clean money flow for this chart. Clean, Angie. ओहो, नाइस. अगर तो ये चार्ट इधर कंसोलिडेट करने लग जाता है ना, बिलो 4100 कंसोलिडेट करने लग जाता है, सो दिस कैन प्ले आउट हियर. ये सारी कहानी रिपीट हो सकती है इधर. I don't see some news aspect that can do that, but we'll see. So the level for this would be around yeah, 40-43. Okay, 40-43, 40-43.
30th July, gold showed consolidate between 4102 till 4043. No 4-hour close below 4043 should occur, and if that bias is intact, we can see gold tap the yellow zone pretty soon. Consolidation is important. No consolidation means chart sweeps above 4146, 4166. Yeah, exactly. That's the whole game. 4300 अगर तो ये ब्रेकआउट कर जाता है ना तो 4300 शॉर्ट करेंगे. नॉइस. जब आएगा तब करेंगे, फिलहाल छोड़ो. अच्छा ये लिख दूँ ना, मैं फिर याद नहीं रहेगी बाद में. बिकॉज आई एम वेरी बिजी पर्सन. 4293 दिस इज. ये देखो नंबर्स गायब हो रहे हैं मेरे. 61. यार मैं क्या हो रहा है मेरे कीबोर्ड को. 0.618. No consolidation means chart sweeps above 4166 and then aims to break below 4000. ठीक है जी. ये हालात हैं जी गोल्ड साहब के. हाजी गोल्ड के. हाजी गोल्ड लीफ के. अच्छा. Now let's talk about Ethereum. हाँ जी रिकॉर्ड हो रही है. अच्छा इथीरियम को हम थोड़ा हायर टाइम फ्रेम पर देखेंगे बिकॉज आई डोंट वांट टू टॉक अबाउट इट ऑन द लोअर टाइम फ्रेम्स. इथीरियम इज नाउ इनसाइड दिस रेंज. ये जो वॉल्यूम प्रोफाइल वाली रेंज थी, ठीक है, इज नाउ इनसाइड दिस रेंज. और चार्ट इस रेंज के बीच में जब तक है कंसोलिडेट. ये लो नहीं लूज होना चाहिए, इसके बीच में रहना चाहिए इसको, ठीक है. और चार्ट ने रिसेंटली मर के कैंडल ग्रीन क्लोज की है और ये इसकी एक बिग अचीवमेंट है, ठीक है. लास्ट हाई के ऊपर इनगल्फिंग, पूरी कैंडल इनगल्फ करने की जान मार रहा है चार्ट. इस चार्ट पर भी इथीरियम डोमिनेंस जो है वो भी जान मार रही है, सिर्फ इथीरियम इटसेल्फ जान नहीं मार रहा, ठीक है. उससे मार के अभी तक वो कैंडल रिकवर नहीं हुई. तो जो मंथली क्लोज है इथीरियम के लिए, दैट शुड अकर अबव 2000 के ऊपर कैंडल क्लोज होनी चाहिए. मंथली 2020 के ऊपर कैंडल क्लोज होना चाहिए, नहीं तो ये स्वीप करेगा जस्ट लाइक दिस. फ्रैक्टल इज सजेस्टिंग. और इसको मौत आ जाएगी इथेरियम को, और सोनी मौत आएगी इंशाल्लाह. समझ रहे हो. इथेरियम को बीटीसी जान मार रहा है, दबा के मार रहा है, कोई मसला नहीं है. डोमिनेंस जान मार रहा है, दबा के मार रहा है, कोई मसला नहीं है. यू कैन सी बेरिश डाइवर्जेंस ऑन दिस चार्ट. यू कैन सी बेरिश डाइवर्जेंस ऑन दिस चार्ट. चार्ट्स जोर मार रहे हैं इतना कि अपने आरएसआई को डिच कर दिया, ठीक है. मतलब बेरिशनेस का एक टोकरा उठा लिया इन दोनों चार्ट्स ने, ठीक है. लेकिन इथीरियम अगर इथीरियम पंप करना शुरू करता है ना, तो ऑब्वियसली पीपल विल स्टार्ट टू पुट देयर इंटरेस्ट इन इथीरियम. और इथीरियम का जो डोमिनेंस वाला चार्ट है वो राइज होने लग जाएगा. इथीरियम का डोमिनेंस वाला चार्ट 10.85 के ऊपर जाता है तो ये जो आरएसआई है इसका, ये एक हायर हाई बनाएगा. डोमिनेंस जो रेजिस्टेंस वो है वो डेड हो जाएगी, ठीक है. सो इन चार्ट्स ने, इथीरियम के डोमिनेंस वाले चार्ट ने, बीटीसी वाले चार्ट ने, इन दोनों ने एक बड़ा रिस्क लिया हुआ है, ठीक है. बड़ा रिस्क लिया हुआ है.
और अगर वो रिस्क ईथ के यूएसडीटी चार्ट पर प्ले आउट नहीं हुआ, दीज चार्ट्स विल गिव अप ईथ बीटीसी और इथीरियम डोमिनेंस, और इनके गिव अप की वजह से ये फ्रैक्टल प्ले आउट होने लग जाएगा और इथीरियम के 12 के भाव में लग जाएंगे। ठीक है, इस वजह से आई एम नॉट लॉन्गिंग और शॉर्टिंग इथीरियम में, साइड से इथीरियम को देख रहा हूँ मजे मजे लेके। ठीक है, और इसका भी एक्यूमुलेशन का टाइम वेरी सून इज कमिंग। आज है जी 30 तारीख, अब हम आपसे मिलेंगे इंशाल्लाह इंशाल्लाह 3 तारीख को, और सून थ्राइव इज लॉन्चिंग इज वेल, तो उस इवेंट पर भी आप में से कोई आ रहा है तो वेलकम, एंड ब्रिंग व्हाट, ब्रिंग नथिंग। मैं क्या बोल रहा था, और बीच में कल हम जाएंगे, अल्लाह खैर करे कल से बाद, hopefully my childhood trauma will be get resolved and they won't mess up with my favorite timeline of Spider-Man movies. कल हम मूवी देखने जाएंगे, और कल भी मैं बिजी हूँ, परसों इज़ 1 अगस्त, तब भी बिजी हूँ, सेकंड भी बिजी हूँ, और मैं थर्ड को अब आपको मिलूंगा। ठीक है, बीच बीच में मैं अपडेट्स देता रहूँगा इंशाल्लाह इंशाल्लाह। और ये रहा ये मुदस्सर भाई, ये देखो अगर हम बीटीसी लिखते हैं ना, ये देखो टोटल का चार्ट मैं लिख रहा हूँ टोटल, ठीक है, तो ये नीचे मार्केट कैप आ रहा है। ठीक है, ये वाले चार्ट का मैं आपको दिखाता हूँ, ये कैसे लिखा हुआ है। ठीक है, और इसको सेलेक्ट किया, फिर माइनस दबाया, और फिर बीटीसी लिखा है। अब बीटीसी भी बिटकॉइन नहीं लिखना है, यहाँ पर बीटीसी का मार्केट कैप आएगा, ये देखो मार्केट कैप, इस पर टैप करेंगे, और अब मैं अगर एंटर दबाऊंगा तो ये टोटल के चार्ट को यूएसडी बीटीसी के मार्केट कैप से माइनस कर देगा। ठीक है, ठीक है जी। सो दिस वाज इट फ्रॉम माय साइड, विद दैट सेड दिस एंड्स टुडे स्ट्रीम। मिलते हैं आपसे इंशाल्लाह 3 तारीख को। अल्लाह हाफिज़।